नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज के संगम तट पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। महाकुंभ में होने वाली इस बैठक में विकास से जुड़े कई प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। ये कैबिनेट बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। जिन प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है उनमें औद्योगिक विकास, नगर विकास, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और गृह विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव हैं। अरैल के त्रिवेणी संकुल में ये बैठक होगी और बैठक में एफडीआई नीति के तहत अशोक लीलैंड को 106 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 4 अन्य कंपनियों को सब्सिडी और एनओसी से जुड़ा फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद योजना के तहत वितरित होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बिड से जुड़े फैसले भी किए जाएंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। ये सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने के बाद खाली हो गई थी। इस सीट पर भाजपा और सपा अपना अपना जोर लगा रही हैं। सपा ने इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, तो भाजपा ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। वहीं आजाद समाज पार्टी ने पासी समाज के सूरज चौधरी को टिकट देकर इस बार मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। बता दें कि मिल्कीपुर की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है। इस पे भाजपा, जहां एक तरफ भाजपा और सपा के लिए ये सीट जीतना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार दोनों की प्रतिष्ठा इस सीट को लेकर दांव पर लगी है। वही ये माना जा रहा था कि इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के आगमन के बाद ये टक्कर कहीं ना कहीं त्रिकोणी होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार पासी समाज से सूरज चौधरी को टिकट दिया है आजाद समाज पार्टी ने, जिनका अपने ही क्षेत्र में काफी दबदबा है और वो अवधेश प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। बता दें कि आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है मैदान में, जिसकी वजह से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मिल्कीपुर की सीट तीनों ही पार्टियों के लिए कांटे की टक्कर लेके आने वाली है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, मिल्कीपुर की सीट जहां भाजपा और सपा के लिए कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, वहीं अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के आने के बाद ये जो टक्कर है ये और ज्यादा त्रिकोणी और काफी कड़ी होती नजर आ रही है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर देखने के लिए मिल रही थी, तो वहीं अब बात करें तो अब त्रिकोणी लड़ाई मिल्कीपुर की सामने आ रही है। जी। क्योंकि आजाद समाज पार्टी ने पासी समाज के सूरज चौधरी को भी टिकट वहां पे मिल्कीपुर से उतार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात करें तो वहां पे अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया था और बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को टिकट देकर वहां पे प्रत्याशी बनाया था। तो जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर पासी समाज का वोटर काफी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उस पे अब तीनों पार्टियों ने पासी समाज के ही प्रत्याशी को उतारा है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर तीनों पासी समाज के प्रत्याशी हैं, तो आखिर पासी समाज पर पकड़ मजबूत किस पार्टी की बनती है, तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद का दबदबा पासी समाज पर ज्यादा है, क्योंकि वो वहां के मतलब जमीनी नेता है, जमीनी स्तर के नेता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की पकड़ जो है मिल्कीपुर में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। जी राजेश, 24 तारीख को योगी आदित्यनाथ की वहां पे एक जनसभा भी है मिल्कीपुर में। क्या लगता है कि कितना अहम होने वाली है ये जनसभा, क्योंकि ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ जहां पे भी जनसभा करते हैं उसका असर देखने को जरूर मिलता है। बिल्कुल अर्चना, अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की जो 24 तारीख को जनसभा वहां पे रैली करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या को लगातार जो है योगी आदित्यनाथ या कहीं बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार योजनाएं, लगातार अयोध्या के लोगों के लिए तमाम सौगातें दी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की भी सभा मिल्कीपुर में हो सकती है और होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब वहां पे जो मिल्कीपुर की जो जनता है, अब मिल्कीपुर की जनता को तय करना है कि आखिर किसको वहां पर विजय दिलाना है, किसके साथ खड़े होना है।
जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी में विधानसभा मार्ग पर गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आज परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का रिहर्सल किया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक चारबाग से हजरतगंज होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। तो वहीं ट्रैफिक विभाग के मुताबिक 22 जनवरी को पहला रिहर्सल, 24 को दूसरा और 26 जनवरी को मुख्य परेड प्रस्तावित है। परेड में शामिल झांकियां चारबाग रेलवे स्टेडियम से सामने से बाल विद्या मंदिर के पास एकत्र होंगी। इसके बाद हजरतगंज होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास समाप्त होगी। इस मार्ग के बीच पड़ने वाले रास्ते से वाहन मुख्य मार्ग पर नहीं आ सकेंगे। बता दें कि इस वक्त लखनऊ में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से है। वहीं बता दें कि आज पहला रिहर्सल शुरू होगा और 24 तारीख को इसका दूसरा रिहर्सल परेड शुरू होगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, आज रिहर्सल परेड चालू हो जाएगी। 26 जनवरी की तैयारियां अब जोरों शोरों से है। क्या कहना है इसके बारे में और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, आपको बता दूं, राजधानी में विधानसभा मार्ग पर आज गणतंत्र दिवस का रिहर्सल किया जाएगा। पहला आज है और दूसरा 24 को है, क्योंकि 26 को जनवरी को वहां पर मुख्य परेड होनी है। ऐसे में परेड को लेकर के वहां पे झांकियां बनाई गई चारबाग रेलवे स्टेशन से केडीसीएम स्टेडियम तक जाएगी। बाल विद्या मंदिर के पास भी वहां पर झांकी है उनको ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार विधानसभा मार्ग को जो भारी वाहन है उनको फिलहाल वहां पर डायवर्जन रहेगा, उधर से नहीं जाने दिया जाएगा। इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। आज उसका रिहर्सल है। जी ठीक है जी बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।